सवाल नंबर 1, धूप लेने का सही समय और तरीका क्या है? सवाल नंबर 2, रोजाना धूप लेने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 3, महिलाओं के लिए धूप लेना जरूरी क्यों होता है? सवाल नंबर 4, रोजाना धूप सेकने के क्या फायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 5, धूप में बैठना कब खतरनाक बन सकता है? सवाल नंबर 6, धूप लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सवाल नंबर 7, विटामिन डी के लिए धूप में कितनी देर बैठना चाहिए? सवाल नंबर 8, धूप में बैठने के क्या नुकसान हो सकते हैं? और सवाल नंबर 9, धूप लेने से कैंसर जैसी बीमारी कैसे दूर रहती है? सवाल नंबर 1, धूप लेने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल धूप सेकने या लेने से शरीर को गर्मी मिलती है। जिन लोगों को ठंड लगती है या जिनका शरीर ठंडा रहता है, उन लोगों को रोज़ धूप सेकना चाहिए। इससे उनके शरीर को गर्मी मिलेगी और वह कई रोगों से दूर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिन लोगों के शरीर या पेट में गर्मी ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा धूप लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा सूरज की रोशनी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। धूप सेकने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सवाल नंबर 2, धूप लेने का सही समय और तरीका क्या है? दरअसल धूप में बैठने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी सिर्फ 2 घंटे। इसके बाद धूप तेज़ी या तीखी लगने लगती है, जिससे स्किन को खतरा होता है। अक्सर धूप लेते समय सूरज की ओर पीठ करके बैठना चाहिए। आप कुछ देर अपने हाथ पैर और पेट को भी धूप में रख सकते हैं। गुनगुनी धूप में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अधिक तेज किरण होने पर कैंसर का खतरा भी रहता है। त्वचा का रंग अधिक डार्क नहीं होने पर आपको 15 मिनट बैठना चाहिए। वहीं अगर ज़्यादा त्वचा का रंग डार्क है तो कम से कम 1 घंटे बैठना चाहिए। सवाल नंबर 3, महिलाओं के लिए धूप लेना जरूरी क्यों होता है? दरअसल ज़्यादातर महिला 40 साल के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देती है। उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और वह जोड़ों में दर्द की शिकायत करती है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप नियमित रूप से धूप लें और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। सवाल नंबर 4, विटामिन डी के लिए धूप में कितनी देर बैठना चाहिए? दरअसल रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठना आवश्यक है। हर मौसम में सूर्य का प्रकाश अलग अलग तीव्रता के लिए होता है। गर्मियों में सुबह की धूप लेना फायदेमंद होता है, वहीं सर्दियों में दोपहर में भी देर तक धूप का मजा लिया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा विटामिन डी बहुत से खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन डी को आमतौर पर धूप से मिलने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। यह शरीर को कैल्शियम और फास्फेट पचाने में मदद करता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। सवाल नंबर 5, रोजाना धूप सेकने के क्या फायदे हो सकते हैं? दरअसल धूप सेकने से शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जो डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या को दूर करता है। सही समय पर धूप लेने से त्वचा को भी फायदा होता है। इससे त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और खून साफ होता है, जिससे फंगस प्रॉब्लम, सोराइसिस जैसे त्वचा विकार ठीक होते हैं। रोज़ सही समय पर धूप सेकने से पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। इससे पेट से जुड़े सारे रोग दूर होते हैं और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। धूप सेकने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर एनर्जेटिक रहता है। सवाल नंबर 6, धूप में बैठना कब खतरनाक बन सकता है? दरअसल लंबे समय तक धूप में बैठने से त्वचा रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें आपको स्किन एलर्जी, दाग धब्बे, लालिमा और पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। ज़्यादा धूप लेने से बॉडी डिहाइड्रेट की शिकार भी हो सकती है। इससे आंखों की परेशानी भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक धूप लेने और दिन की धूप लेने से शरीर में खुजली की समस्या भी हो सकती है। ज़्यादा देर तक धूप लेने से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का असर स्किन पर होता है। इससे टैनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा धूप लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों की बॉडी में ज़्यादा गर्मी है, उन्हें इससे सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 7, धूप लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
दरअसल गर्मी में हमेशा सुबह की ही धूप लेनी चाहिए, दोपहर की धूप लेने से बचें। धूप में बैठने के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए धूप में बैठकर पानी पीते रहें। इस दौरान आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए और अपने बॉडी पार्ट्स ओपन रखने चाहिए। सवाल नंबर 8, धूप में बैठने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल लंबे समय तक धूप में बैठने से पिगमेंटेशन, स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, दाग धब्बे, एंजिन इन्फेक्ट, कालापन, डिहाइड्रेशन, आंखों की परेशानी आदि की आशंका बढ़ जाती है। धूप में अधिक देर तक रहने से त्वचा के तापमान, त्वचा के रंग, कांति आदि को भी नियंत्रण करने वाले तत्वों को नुकसान होता है। इससे कील मुहासे, अत्यधिक पसीना आना, खुजली, एक्जिमा, व्रण की विकृति जैसी त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। शरीर में त्वचा का रंग तय करने वाले मेलेनिन, हीमोग्लोबिन व कैरोटीन आदि कुछ तत्व होते हैं। सूरज की अधिक रोशनी में लगातार रहने से कुछ लोगों में अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से इनका उत्पादन गड़बड़ाने लगता है। इससे कुछ समय बाद त्वचा पर टैनिंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादा देर धूप में बैठने पर कई लोगों को, खासकर पित्त प्रकृति वाले लोगों को, सिर दर्द व माइग्रेन की समस्या या शिकायत भी हो सकती है। सवाल नंबर 9, धूप लेते समय कैंसर जैसी बीमारी कैसे दूर रहती है? दरअसल रोजाना सुबह की धूप लेने से कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। सूरज की किरणों में एंटी कैंसर तत्व मिले होते हैं, जिससे व्यक्ति को कैंसर का खतरा भी कम होता है। इसके साथ ही जिन लोगों को कैंसर है वह भी धूप में आराम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सही समय पर ही धूप लें।